लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें, जमीयत-ए-उलेमा हिंद ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीयत की ओर से साफ कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हालांकि जमीयत के खिलाफ ये कर दिया है कि वो इसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेगा, बल्कि कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध किया जाएगा। मुस्लिम संगठन का ये बयान 22वें लोक कमीशन की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर परामर्श शुरू करने के बाद आया है। लोक कमीशन ने इसके लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक बयान में ये कहा है कि वह यूसीसी का विरोध करता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो यहाँ यूसीसी को लेकर अब हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है और इस बीच यहाँ पर विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल देखने को मिल रही है और इसी बीच जमीयत-ए-उलेमा हिंद ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये साफ तौर पर कहा गया है। आपको बता दें कि जमीयत ने यह साफ कर दिया है कि इसके खिलाफ सड़क पर वो नहीं उतरेंगे, बल्कि कानून के दायरे में रहकर वो इसका अब विरोध करने वाले हैं। मुस्लिम संगठन का ये बयान 22वें लोक कमीशन की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर परामर्श शुरू करने के बाद आया है। अब इसको लेकर अशरफ मदीन ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी और फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मसले के अंदर ये स्टेट के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए और हमारे पर्सनल मजहबी कोड को ख़त्म कर दिया जाए। हम इसकी मुखालफत करके ये जाहिर कर देंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतर करके लोगों को, अपने मुखालिफिन को कामयाब नहीं। जितना एहतजाज। तो अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको साफ तौर पर सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो सड़क पर अब उतरने वाले नहीं हैं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अब वो विरोध करेंगे। इसके साथ ही मुस्लिम संगठन का ये बयान उस समय आया है जब 22वें लोक कमीशन की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर परामर्श शुरू कर दिया गया है। लोक कमीशन ने इसके लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय भी मांगी है। हालांकि जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक बयान में यह भी कह दिया है कि वह यूसीसी का विरोध करते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर अब किस तरीके से हलचल देखी जा रही है, ये साफ तौर पर यहां पर अब विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने एक बयान कहा है। चक्रपाणी महाराज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। अब क्योंकि देखिए यूसीसी को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बयान में ये कहा है कि वह यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो उसके लिए सड़कों पर नहीं जाएंगे, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, आपने ये देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जब उसको टीका लगाने माँ बाप ले जाते हैं तो खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, लेकिन टीका लगता है और इंजेक्शन लगता है। लगने के बाद वो बच्चा जीवन भर रहता है। सवाल इसी प्रकार से ये है, इनको समझना चाहिए समान नागरिक संहिता जो है वह देश हित में है। आप बताइए, ऐसा एक देश में दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक तरफ इनके लिए कानून है कि 4-4 शादियां करेंगे और दूसरी तरफ है कि एक से हिंदू दूसरा कर लेगा तो जेल जाएगा। तो सवाल इसमें किसका उत्थान है? नारियों का उत्थान है, इसमें देश का उत्थान है और भी कई इसमें विषय है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता सबको समान अधिकार देता है। ये भाई इस्लामिक राज्य में तो नहीं है ना, ये देश के गजवा हिंद थोड़े है।
यह संविधान का राज है, इसलिए इनको संविधान मानना पड़ेगा। ये चाहे कितना भी कर ले, वो टीका का इंजेक्शन लगेगा, जो टीका देश का विकास करेगा, जो टीका जो है राष्ट्र का विकास करेगा, सबको समान अधिकार देगा, महिलाओं को अधिकार देगा। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय कर देते हैं लोग। तो हर नारियों का, सभी नारियों का सम्मान मिलेगा, सभी नागरिक का एक बराबर का अधिकार होगा। अभी तो यहाँ पे अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार चलते हैं, तो अनेक एक्ट बने हुए, हिंदू एक्ट अलग बने हुए, उनके अलग बने, सब उसमें एक हो जाए। अभी तो सिविल क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल की तो धाराएं लगती है क्रिमिनल में, लेकिन सिविल उनका अलग चलता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, सिविल और क्रिमिनल के सभी अधिकार जो है सबको बराबर होंगे, और ये होना चाहिए, हर देश में ऐसा है। और जहाँ तक समान नागरिक संहिता, आप देखिए गोवा में तो पहले से लागू है। तो इसलिए इस तरह की चिल्लाना बेवजह, तो ये समझना चाहिए इनको, जो चिल्ला रहा है वो टीके का इंजेक्शन है, लगेगा, और इससे देश हमारा मजबूत होगा। लेकिन चक्रपाणी जी, यहाँ पर साफ तौर पर इन्होंने संविधान का अनुच्छेद का भी जिक्र किया है। ये कहा है कि पहली बात तो ये धार्मिक स्वतंत्रता और इसके साथ ही संविधान अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिक को दिया गया जो मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है। अब देखिए, जब यूसीसी लागू होगा तो उसमें सबको लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर एक तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया तो सबको कैसे साथ में लाएगा, सबको किस तरीके से समझाइएगा कि ये देश हित में है यूसीसी कानून जो आ रहा है। बताइए, ये अब मैं देख रहा हूँ जैनी इसमें नहीं शांत रहेगी, हाँ भाई ठीक है देश हित में है, सिख समझ रहे हैं कि देश हित में है, सभी समझ रहा है, क्रिश्चियन भी समझ रहा है, लेकिन इन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको तो नाजायज तरीके से दूसरे के अधिकारों को दबाना है, महिलाओं को गुलाम बनाना है, तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए स्वाभाविक है, कुछ इसमें भी कट्टरपंथी है, उनको पेट में दर्द, बाकी तो और किसी को नहीं। हमसे तो कई लोग मिले, बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए इनको करने दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और देखिए, रही बात, हम तो निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धामी सरकार को। अभी पिछले 4 महीने पहले मैं गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उस विषय में उसी समय से उन्होंने कमेटी बना दिया। जो भी ऑब्जेक्शन होगा, देखो इससे एक विद्वान कमेटी होती है, वो कमेटी सब तय करती है, सभी पहलुओं पे ध्यान देती है। अब इसीलिए जो डिबेट हो रहे हैं, जो और चर्चा हो रहा है, तो इसीलिए सबको मौका दिया है। जो आप देना है, आप जा करके वो तो आपत्ति दर्ज कराओ, उसमें बाद में मंथन होगा, जो सही होगा उसको लागू किया जाएगा। ये तो देश के हित में है ना। अब अगर तुम्हें इस्लामिक मान्यता कोई मानना है तो भाई चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, 57 देश मुस्लिम देश है, जाओ वहाँ पे इस्लामिक मान्यता जियो। यहाँ पे रहना है तो संविधान का राज है, संवैधानिक तरीके से आपको चलना पड़ेगा। और जब संविधान धारा 25 की बात करते हो, तो मौलिक अधिकार की बात करते हो, तो तुम्हें पूजा पाठ के लिए कोई थोड़े रोक रहा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हें नमाज के मस्जिद में नहीं जाओगे, तुम ईद बकरीद नहीं मनाओगे, ये थोड़े कोई कानून बना सकता है। ये तो बनाना भी नहीं चाहिए, बनेगा भी नहीं। तो इसलिए यह तो सबके जो मौलिक अधिकार है उसी की बात आ रही है, और जो भी बनेगा संवैधानिक तरीके से बनेगा। तो ऐसा थोड़े कि जब फतवा तुम्हारी तरह जारी हो गया कि कोई मुस्लिम बेटी ने गणेश जी की आरती उतार दिया, तुम्हें फतवा जारी कर दिया भाई इस्लाम से खारिज करो, और वही दूसरा जो साक्षी को यहाँ हत्या कर दिया जिहादी ने, उसके खिलाफ नहीं करो। एक भी जिहादी के खिलाफ आज तक तुमने फतवा जारी नहीं किया, तो अन्याय तो तुम खुद ही करते हो, तो तुम असंवैधानिक काम खुद ही करते हो। तो उसी अनुसार ये मुस्लिम संस्थाएं समझती है कि जैसे ये, उसी तरह से सरकार भी है। सरकार की एक तरीका होता है चलने का भाई, वो जो भी कार्य करेगी संवैधानिक दायरे में ही करेगी। आप उसको धारा 25 और धारा, अब ये किस तरफ दिशा रूप लेता है देखना होगा। चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातों को अब तक साझा करने के लिए। और देखिए, अब इस पर बवाल भी होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हलचल बहुत ज्यादा उठ चुकी है, क्योंकि विरोध भी अब इसको लेकर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, लॉ कमीशन ने भी इसके लिए आम लोगों और धार्मिक संगठनों की राय भी मांगी है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यहाँ पर अब जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बयान में ये कह दिया है कि वो यूसीसी का विरोध करेंगे, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, कानूनी तौर पर इसका विरोध किया जाएगा। चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये कहा है कि ये जरूरी है देश के हित के लिए, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो वो पाकिस्तान चले जाएं।
बिल्कुल। जो चक्रपाणी महाराज जी अभी बात न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों के सामने रख रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें हैं जो समझनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 22वें लॉ कमीशन की तरफ से एक मेल आईडी जारी की गई है, जिसमें सभी धार्मिक संगठनों को, उसके अलावा आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है कि अपनी राय दे सकते हैं कि किस तरीके से वो इस यूसीसी मतलब सीधे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी क्या राय रखते हैं। इसको समझना कई मायनों में बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके जमीयत उलेमा हिंद जो विरोध दर्ज करा रहा है, उसमें वो एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद है जिसके अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसके अलावा जो अनुच्छेद 25 और 26 है, उसके अनुसार सरकार इस तरीके की चीजों पर रोक नहीं लगा सकती और संविधान के 25 और 26 अनुच्छेद का यह सीधे तौर पर उल्लंघन है। लेकिन इस चीज को समझना होगा, संविधान का ही दूसरा अनुच्छेद 44 है। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करें तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकार का यह दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू करे, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। मतलब सीधे तौर पर आप इस अनुच्छेद 40 को देखें तो 44 को देखें तो उसमें कई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात कि उत्तराधिकार की, मतलब अगर कोई है तो उसका उत्तराधिकार किस आधार पर होगा। दूसरी चीज कि वो विवाह किस आधार पर करेगा, उसके अलावा किस तरीके से उनकी चीजें होंगी, कैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिसमें किसी भी धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज जो वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता उनकी छीनी जा रही है इस यूसीसी के जरिए, जबकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो हिंदू मैरिज लॉ एक्ट है या मुस्लिम मैरिज लॉ एक्ट है, दोनों में चीजें अलग अलग हैं। जब संविधान लागू है, संविधान में एक समान कानून लागू करने का दायित्व सरकार पर सौंपा गया है, तो ऐसी स्थिति में जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तो यह संभव ही नहीं है कि सभी के लिए एक नियम कानून हो। आप खुद सोचें कि गोवा जैसा प्रदेश जहां पर पहले से यूसीसी लागू है, तो फिर पूरे देश में लागू करने में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता ना तो किसी पर जबरदस्त छेपी जा रही है, ना तो किसी पर कोई दबाव मेंटेन किया जा रहा है। सीधे तौर पर एक नियम, एक कानून, एक उत्तराधिकार, एक तरीके का कानून हर व्यक्ति पर लागू हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म जाति से आता हो। सीधे तौर पर उसके लिए एक कानून होगा। जो भी नियम होंगे सभी को एक समान फॉलो करने होंगे। और अगर वो कोई अपराध करता है तो जो कानून हिंदू मैरिज लॉ एक्ट में है उसी के तहत उस पर भी कार्रवाई होगी, तो उसी मैरिज लॉ एक्ट के तहत दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोगों के पर भी कार्रवाई होगी। उसके लिए किसी स्पेशल कानून की जरूरत नहीं होगी। मतलब सीधे तौर पर हम देखें तो देश में जो ज्यादातर कानून लागू हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या, लेकिन अब इस दौरान हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कई और संगठन होंगे जो इस दौरान इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन करते भी नजर आएंगे। हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। ऐसे आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।